हेलो फ्रेंड्स, जब भी आप रिकवरी सूट डालोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही ध्यान देना होगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं इसकी हम लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। अब ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? ओरिजिनल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, जैसे लोन के लिए कोई एग्रीमेंट बना हो, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या फिर MOU। पेमेंट प्रूफ, जैसे चेक्स की कॉपीज़, बैंक स्टेटमेंट एंड अदर रिसिट्स। लीगल नोटिस, जो लीगल नोटिस आपने भेजी थी उसकी कॉपी और उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप। करस्पॉन्डेंस, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, SMS, ये सारे आपको रखने होंगे। अब बात करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। कोई भी ID प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। दोनों भी पार्टी का करंट एड्रेस। बैंक स्टेटमेंट पेमेंट की ट्रेल देखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चेक बाउंस मेमो, अगर चेक बाउंस हुआ है तो बैंक का मेमो रखना बहुत ही ज़रूरी है। कोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, प्लेंट की कॉपी जो लॉयर आपके लिए ड्राफ्ट करेगा। एफिडेविट, जिसे आपको ओथ कमिश्नर के सामने या नोटरी के सामने अटेस्ट करके लेना होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपने अपने लिए एक काउंसिल को हायर किया है और ये केस आपके कहने से ही ड्राफ्ट हुआ है। उसके बाद वकालतनामा और कोर्ट फ़ी की रिसिट। अगर बिज़नेस रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो उनके लिए बिज़नेस रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो GST के हो, कंपनीज़ के हो, लेन देन के हो, डिलीवरी चालान हो, परचेस ऑर्डर और सारे इन्वॉइसेस। इम्पोर्टेंट टिप्स, सूट कंप्लीट होने के बाद आपने ओरिजिनल्स की एक फ़ाइल बना के रखिए, एक फ़ोटोकॉपी की फ़ाइल रखिए। उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हिंदी में है तो उसको ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में बना के रखिए, या फिर आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज जिसमें कोर्ट में केस डाला जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। ये रही पूरे केस की ड्राफ्टिंग। जब केस आपका पूरी तरह से बन जाए तो एक नज़र उस पर ज़रूर डाल के चेक करिए कि उसमें प्रॉपरली साइन किया है कि नहीं, अमाउंट क्लियरली विजिबल है या नहीं, और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उस पर लगे हैं या नहीं लगे हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स रीडेबल है या नहीं है, ये ज़रूर चेक करें। अगर आपके पास कोई डिजिटल एविडेंस है तो डिजिटल एविडेंस लगाने के साथ साथ उसके लिए जो एविडेंस एक्ट में जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफिकेट भी ज़रूर लगाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।